हेलो 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 वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन तरह के मेनली होते हैं हैकर्स। बट आज हम जानने वाले हैं कि और क्या क्या टाइप्स होती हैं हैकर्स की, जो मेनली 10 टाइप्स हैं हैकर्स की, वो आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली टाइप जो आती है वो आती है ब्लैक हैट हैकर्स की। अब देखो यार, ब्लैक हैट हैकर्स मैंने तो पहले भी बताया है और मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमेशा इल्लीगल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहते हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है, ये या तो पावर के लिए, पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी इल्लीगल काम कर सकते हैं। अब वहीं अब इसकी अगर हम डेफ़िनेशन पढ़ें, डेफ़िनेशन और इसका जो पर्पस होता है वो लगभग सेम होता है। तो हम उनका पर्पस समझते हैं सबसे पहले। जो पर्पस में लिखा है, एंगेजेस इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ ऑफन फॉर पर्सनल गेन। एग्ज़ाम्पल, स्टीलिंग डेटा, फाइनेंशियल थेफ्ट और क्रिएटिंग मालवेयर। वही बात हो गई ना, देखो, या तो किसी का कोई डेटा चोरी कर लिया, या किसी के पैसे चुरा लिए, या कोई भी ऐसा मालवेयर बना दिया जिससे आप किसी की डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो या फिर उससे रैंसम मांग सकते हो। रैंसमवेयर कोई अटैक कर दिया फॉर एग्जांपल। ये पर्पस होता है। अब मेथड्स जो आते हैं, मेथड्स यार देखो, जितने मैं तुम्हें टाइप्स बताऊंगा ना, सब में अलग अलग टाइप के मेथड्स होंगे। तो मेथड्स तुम खुद पढ़ लेना, क्योंकि हम एक एक मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें बताऊंगा, जो जो एक एक मेथड है, हर मेथड को, हर हैकर का। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हैकर पे। नेक्स्ट हैकर है हमारा वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होता है? एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आदमी होता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी सिस्टम को सिक्योर करता है, उसमें से बग्स निकालता है, उसकी वीकनेसेस को डिटेक्ट करता है और उसको फिक्स करता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस ये कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है? अब इसका क्या पर्पस होता है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम पढ़ लेते हैं। वर्क्स टू प्रोटेक्ट सॉरी वर्क्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स एंड फाइंड vulnerabilities to fix them before malicious hackers exploit them, often employed in cyber security। वही बात हो गई ना कि कोई हैकर किसी भी चीज़ को हैक करे, उससे पहले इनका ये काम होता है कि ये उस पूरे एनवायरनमेंट को सिक्योर करें। ये बेसिकली मेनली जो काम करते हैं, ये डिफेंडिंग ज़्यादा करते हैं रादर के वो ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करके देखें। ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो-जो चीज़ें चल रही हैं, वो सही से चल रही हैं या नहीं, उनमें कोई बग्स तो नहीं है। ये सिक्योर करते हैं सिस्टम, ये जाके अटैक नहीं करते। अटैक जो टीम करती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन सी टीम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं अपने सिस्टम्स हैक करवाने के लिए। तो इनके भी कुछ अपने पर्सनल मेथड्स होते हैं, किन किन मेथड से वाइट हैट हैकर्स काम करते हैं। ये तुम लोग पढ़ो, हर मेथड को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। तो मेथड्स में यहाँ पे तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। मेन मेरा मोटिव यह है कि तुम लोग कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ वही CEH में तुम्हारे काम आएंगी। जो CEH में जितनी टाइप्स लिखी है वो सारी टाइप्स में यहाँ कवर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। वरना मेनली अगर तुम देखोगे तो तुम्हें 3 टाइप्स ही दिखेंगी, ब्लैक हैट, वाइट हैक और ग्रे हैट हैकर्स। बट उसके अलावा जो टाइप्स होती है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं अपनी थर्ड टाइप पे, जो है ग्रे हैट हैकर। या देखो, ग्रे हैट हैकर ना सबसे क्रेजी आदमी होता है। ये ना तो वाइट हैट हैकर होता है, ना ही ब्लैक हैट हैकर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर कोई बंदा कॉम्बिनेशन है कि वो लीगल काम भी कर रहा है, इलीगल काम भी कर रहा है, तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। स्ट्रेडल्स द लाइन बिटवीन इथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग, समटाइम्स फाइंडिंग vulnerabilities and reporting them, but may not always have permission to hack। समझ रहे हो तुम? ये रिपोर्ट तो करता है कि मुझे तुम्हारे सिस्टम में ये बग मिला, बट वो हो सकता है उसने परमिशन से उसकी पेन टेस्टिंग करी। फॉर एग्जांपल, कोई वेबसाइट उन्होंने स्कैन करी, ग्रेड हैकर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें कुछ कमियां मिली और उन्होंने उसे एक्सप्लॉइट करके वेबसाइट की एक्सेस अपने कंट्रोल में ले ली। तो वो ये चीज़ वेबसाइट ओनर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं और नहीं भी, इट्स देयर चॉइस। ठीक है? और वो जो स्कैन करते हैं वो भी ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें वेबसाइट ओनर ने बोला हो कि तुम मेरी वेबसाइट्स पे स्कैन करो। तो वो उनकी मर्ज़ी है। हम वो जस्ट फॉर फन भी कर सकते हैं, मज़े के लिए भी कर सकते हैं, या फिर पैसा, पावर, किसी भी चीज़ के लिए की जा सकती है।
ग्रे हैट हैकर्स यार सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप होती है अभी तक, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कौन से टाइम पे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ टाइप पे, स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी यार देखो, मोस्टली स्क्रिप्ट किडी उसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल तुम लोग भी हो, तुम लोग कोई टूल्स यूज़ कर रहे हो या तुम्हें कोई कोड मिल गया फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम को हैक करने का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन ड्राइव मिल गई आपको, उसको आप किसी भी लैपटॉप में लगाते हो और वहाँ पे आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है, कोई सी भी विंडोज़ हो। तो उस चीज़ का आपको ये नहीं पता कि तो आपको ये नहीं पता उस पेन ड्राइव में क्या चीज़ है, क्या कोड है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। बस आप उसे लगाते हो और वो काम हो जाता है। यही मैं तुम्हें इस चैनल पे नहीं बनने दूँगा स्क्रिप्ट किडी, कि जो दुनिया के कोड्स हैं वो तुमने उठाए और लगा दिए। सिर्फ़ इतने तक अगर तुम लिमिटेड रह गए, तो तुम स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाओगे। और इस फ़ील्ड में यार देखो, अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, या तुम ये नहीं सोच सकते कि इस चीज़ को हम कैसे हैक कर सकते हैं। अब वो चाहे एग्ज़िस्टिंग टूल्स हों, चाहे तुम्हें अपने पर्सनल टूल्स बनाने हों, कुछ भी हो सकता है। बट अगर तुमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया ना कि दुनिया ने जो तुम्हें टूल्स बना के दिए तुम उन पे ही काम करोगे, या जो मेथड्स हैं उन पे ही काम करोगे, तो तुम नहीं कर पाओगे भाई। दैट्स ट्रू। तो स्क्रिप्ट किडिंग यार देखो, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ हैकर हू यूजेस प्री रिटन स्क्रिप्ट्स और टूल्स टू कैरी आउट अटैक्स ऑफन विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क। ठीक है, इसके मेथड्स देखो कुछ भी हो सकते हैं। डीडोस अटैक दे रखा है, डीडोस अटैक सबसे आसान होता है क्योंकि करना। मेथड्स में दे रखा है, कैसे होता है मेथड्स में आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है हैक्टिविस्ट। या देखो, तुमने एक्टिविस्ट नाम सुना होगा। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट क्या करते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो सकते हैं, ठीक है? वो कोई किसी सोशल कॉज़ को भी वो कर सकते हैं प्रमोट। प्रमोट इन द सेंस कि किसी सोशल कॉज़ के लिए वो खड़े हैं, उन उन लोगों को हम कहते हैं एक्टिविस्ट। अब जब एक्टिविस्ट के साथ हैक जुड़ जाए, तो वो होता है हैक्टिविस्ट। अब हैक्टिविस्ट की डेफिनेशन देखो, अब हम पढ़ेंगे ना तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। यूजेस हैकिंग टू प्रमोट पॉलिटिकल, सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेज़। ये अपनी ओपिनियन दुनिया तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक्टिविस्ट आते हैं, जैसे कोई नारे लगा रहा है सड़कों पे आके, ऐसे एक्टिविस्ट तुमने देखे होंगे न्यूज़ में। बट हैक्टिविस्ट होता है जो ऐसे रोड पे आके काम नहीं करता, वो हैकर है क्योंकि दिमाग से, तो वो सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखाता है और वहाँ पे आवाज़ उठाता है। अब इसका यूज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है किसी अगेंस्ट पार्टी को डिफेम करने के लिए, या फिर कोई सोशल कॉज हो सकता है। ये बहुत मतलब वास्ट हो जाता है अगर हम देखें तो। पर हैक्टिविस्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम भी कर सकते हैं और बहुत ही बुरा काम भी कर सकते हैं। तो हैक्टिविस्ट को हम कभी भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि वो वाइट हैट है या ग्रे हैट है या ब्लैक हैट है, कि हैक्टिविस्ट का जो मोटिव होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड हैकिंग या गवर्नमेंट को कुछ समझाना चाहा थ्रू हैकिंग, तो वो एक अच्छा कॉज माना जाएगा। बट ऑन द अदर एंड गवर्नमेंट उसको देखेगी कि अगर इसने हमारे सिस्टम्स हैक किए हैं तो ये इलीगल। तो दैट्स हाउ एक्टिविस्ट वर्क। अब देखो, इसमें आया है वेबसाइट डिफेसमेंट, डीडोस अटैक एंड डेटा लीक्स टू एक्सपोज करप्शन। देखो, करप्शन को एक्सपोज करने के लिए भी हो सकता है। अगर हम लॉ के हिसाब से देखें, देन अगर उसने एक्सपोज भी किया है करप्शन को, देन इट्स इलीगल। बट उसने करप्शन को एक्सपोज किया है, तुम लोगों के सामने लाया कोई बंदा, देन उसका जो, ये समझ सकते हो जो हमारी इंडियन लॉज हैं वो वहाँ पे थोड़ी वीक पड़ जाती हैं। इंडियन लॉज क्या है वो मैं तुम्हें इसके बाद जो वीडियो आएगी, मतलब वीडियो नंबर 3, डे 3 जो करके एक वीडियो आएगी, उसमें मैं तुम्हें पूरी इंडियन लॉ समझाऊँगा, क्या-क्या सेक्शंस हैं और कौन-कौन सी लॉज़ हैं अभी तक, आईटी एक्ट क्या है, ये सब समझाऊँगा। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टाइप पे। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर आती है हमारी नेक्स्ट टाइप। देखो, ये जो होता है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। अब वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या फिर हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकते हैं ये वाले। बट मोस्टली ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हैकर्स जो होते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी को
ध्यान रखते हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई हमारा साइबर अटैक ना हो जाए, साइबर वॉर ना हो जाए, उससे हम कैसे डिफेंड करेंगे, या अगर हमें कहीं अटैक करना पड़ जाए तो हम उसके लिए कैसे करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। देखो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो होते हैं ये पुलिस की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई केस है जो साइबर रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो उसमें ये लोग मदद करते हैं पुलिस की। या फिर अगर आती है नेशन सिक्योरिटी वाली बात, या कहीं अटैक हो रहा है या साइबर वॉर वाली बात है, तब ये हैकर ग्रुप्स जो होते हैं ये स्पेशली अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। अब देखो, इसमें भी लिखा हुआ है साइबर वॉरफेयर में ये होते हैं सैबोटाज अगेंस्ट अदर नेशन और एंटिटीज़। सो बेसिकली यही होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो हमारे नेशन को सिक्योर रखने में मदद करते हैं, या फिर हमारे नेशन अगर कहीं बाहर के देशों में जाके कोई इशू आता है, या कोई हम फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें मदद करते हैं, या इंटरनल जैसे केसेस होते रहते हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर केसेस होते रहते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो उसमें ये हैकर्स मदद करते हैं। अब इनके क्या मेथड्स होते हैं, इनमें कैसे रिक्रूट हुआ जाता है, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, फ्रीकर। ओके, फ्रीकर का हम सबसे पहले आ देखो पर्पस पढ़ते हैं। इसका पर्पस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें सबको मजा आने वाला है। फोकसेस ऑन मैनिपुलेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफन फॉर फ्री फोन कॉल्स और टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन फोन नेटवर्क। ये फोन नेटवर्क्स हैक हो रहा है, तो तुम्हें मजा आएगा। इसमें हम सिग्नल इंटरसेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जो फ़ोन है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है जिसके थ्रू वो टावर से कनेक्टेड है, ठीक है। हम उस फ्रीक्वेंसी को हैक करते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी पे जाके तुम्हारी सारी बात सुन सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जैसे मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी समझाऊँ, तुम्हारी जो अगर तुम्हारे पास कार है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो रिमोट होता है और जो रिमोट इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से चलता है। तो अगर तुमने यहाँ से बटन दबाया, उधर कार लॉक हुई, और इस बीच में तुम्हारा ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये किसी हैकर ने कैप्चर कर ली, और उसने फिर हैकर ने वो फ्रीक्वेंसी दोबारा प्ले करी, तो तुम्हारी कार अनलॉक हो जाएगी बिना तुम्हारी की के। तो इस टाइप के जो सिग्नल्स हैक करना होता है या फ्रीक्वेंसी मेजरली जो हैक करना होता है, उसमें आते हैं फ्रीकर्स, और ये फ़ोन नेटवर्क्स हैक करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, सोशल इंजीनियर। सोशल इंजीनियर ये एक चीज़ ऐसी है जो मतलब तुम्हारे दिमाग के साथ ज़्यादा खेलते हैं, रादर के ये हैकिंग पे ज़्यादा दिमाग लगाएँ। देखो, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन साइकोलॉजी रादर देन टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज़ टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम और डेटा। मतलब ये तुम्हारा दिमाग पढ़ते हैं और तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो तुम्हें लगता है कि सच है। इसका सबसे पहला मेथड जो देखो इसमें दे रखा है, वो दे रखा है फ़िशिंग। उससे ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये तुम्हें एक डुप्लीकेट चीज़ देंगे, तुम उस पे लॉगिन करोगे, अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, और उसका ये गलत फ़ायदा उठाएँगे। तो इन्होंने वो जो डुप्लीकेट पेज तुम्हें दिखाया और तुम वो मान गए कि हाँ, ये असली है, तो ये तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेले कि हाँ, इन्होंने तुम्हें एग्री करवा दिया। ये होता है सोशल इंजीनियर। बट ये हैकिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं, ये तुम्हारे दिमाग के साथ ज़्यादा खेलते हैं। ये कह सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप जो आती है वो आती है साइबर क्रिमिनल्स। यार देखो, ये तो क्रिमिनल ही होते हैं प्रॉपर, बस ये वो बैठ के लैपटॉप के या पीसी के सामने हैक कर रहे होते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ये कार्डिंग कर सकते हैं। कार्डिंग मतलब जो क्रेडिट कार्ड क्या डुप्लीकेसी होती है उसको कार्डिंग कहते हैं। ये तुम्हारे जो ये स्कैम वाले कॉल्स आते हैं, ये भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। और ये किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अपने प्रॉफिट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ में फुल पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग। अब देखो, इसमें जो इसका पर्पस लिखा है वो लिखा है एंगेजेस इन हैकिंग फॉर प्रॉफिट, ऑफन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स। ये बड़े बड़े क्राइम ग्रुप्स का भी पार्ट हो सकते हैं, और ऐसे बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम ही कर रहे हों। इनके मेथड्स क्या होते हैं, ये रैंसमवेयर अटैक करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, और डेटा ब्रीचेस करते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारा सिस्टम हैक कर लिया, तुम्हारा पीसी, और उसको लॉक कर दिया। अब मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ,
कि भाई लाओ पैसे दो तब मैं तुम्हारा ये पीसी जो है अनलॉक करूँगा। रैनसम होती है फ्रॉती, तो डेफ़िनेटली वो फ्रॉती माँग रहा है कि भाई पैसा दो तभी काम होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें दूँ, मैंने तुम्हारा आधार कार्ड उठाया, उसकी डिटेल्स चेंज करी या फिर अपना सिर्फ़ फ़ोटो स्वैप किया और अभी मैं लोकली निकल गया और तुम्हारी आईडी मैंने कहीं लगा दी फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने देखा होगा आइडेंटिटी थेफ्ट वाले क्राइम्स होते हैं मोस्टली लोन्स में, सिम कार्ड्स लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये फेक आइडेंटिटी वाली, ये आइडेंटिटी थेफ्ट में आती है। फाइनेंशियल फ्रॉड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्कैम्स की कॉल आती है तुम्हारे पास कि सर आप अपना सीवीवी और ओटीपी बता दीजिएगा, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाएंगे। डेटा ब्रीचेस यार मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा डेटा है कि अगर वो ब्रीच हुआ, जैसे फेसबुक का अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो फेसबुक के पास हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा फुल नेम है, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा ईमेल है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन जा सकती है और हमारी जो है सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ों में ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं। इसके मैंने तुम्हें मेथड सारे समझा दिए यार, ऐसे ही होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो मतलब प्रैक्टिकल में तुम्हें करके समझाने वाला हूँ, वो तो समझा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें रैनसमवेयर अटैक करके नहीं सिखाने वाला ना कि मैंने किसी को हैक कर लिया और मैं फिर बैठ के यहाँ पे फ्रॉती माँग रहा हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। और आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं सिखा सकता, फाइनेंशियल फ्रॉड करना भी नहीं सिखाऊँगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हें बस ये सिखाऊँगा कि हम उससे बच कैसे सकते हैं। रेड टीम, यार ये जो होता है ना ये लास्ट टाइप है और इनका जो काम है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ये ग्रुप है। क्योंकि इनको ना बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस, बड़े-बड़े लोग इन्हें हायर करते हैं। इनको रेड हैट हैकर्स भी कहा जाता है, रेड टीम भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है, ऑर्गेनाइज़ेशंस इन्हें कहती हैं, कंपनी कह लो, ऑर्गेनाइज़ेशन कह लो तुम, कि भाई तुम हमारे सिस्टम हैक करो। फिर हम देखते हैं कि उससे बचा कैसे जाएगा। मतलब यहाँ पे ये व्हाइट हैट हैकर वाला काम नहीं कर रहे कि जो सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है हम उसे ही और सिक्योर बनाते जा रहे हैं, नहीं। ये बैठ के उनके सिस्टम पे पूरे पेन टेस्टिंग करेंगे, हर तरीके से अटैक करके देखेंगे कि कहाँ से हम उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनके सिस्टम्स में घुस जाएँ। ये वाला काम मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है यार, और इसमें सच में बहुत मज़ा आता है। अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप दैट सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स टू टेस्ट द डिफेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है ना। तो ये लोग करते हैं, स्पेशली इन अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हैक करो। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ग्रुप्स हायर करती हैं। अब ये देखो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं टू एक्सेस सिक्योरिटी रेडीनेस। ये वाइट हैट हैकर की तैयारी को चेक करते हैं कि हाँ तू तैयार है ना वाइट हैट, अब हम आए हैं, अब हम बताते हैं तूने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी है। इनका वो वाला एटीट्यूड होता है। तो भाई लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तुम मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा ऐसे इंटरेस्टिंग हैकर टाइप लगी और तुम किस में इंटरेस्टेड हो। डेफिनेटली अगर ब्लैक हैट में होगे तो तुम नहीं बताने वाले, पर अगर और किसी में हो तो बता सकते हो। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंडियन लॉज और आईटी एक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर सेक्शंस के साथ बात करेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप लोग एक्सेस कर सकते हो, डार्क वेब पे जाना सेफ़ है या नहीं, टॉर ब्राउज़र यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। ये सब चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।